MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदिया की जानिब से ASP शहर बानो नकवी को प्रेज किया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है और अब उनका रॉयल विजिट उनकी पूरी फैमिली के साथ सऊदिया अरेबिया में होने वाला है। मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी तारीफ की है और अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बोला जा रहा है कि एज अ गिफ्ट उनका सऊदिया में विजिट होने वाला है। सऊदिया एम्बेसडर टू पाकिस्तान इस ट्रिप को अरेंज करने वाले हैं। और MBS उस बेचारी ने एक तनूरा पहन लिया, एक बाया पहन लिया और उसके ऊपर कोई गलत नहीं लिखा हुआ और ये लोग उसको मारने पे चल पड़े हैं। और DSP ने बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके उसको बचाया। तो जितना उसको अप्रिशिएट पाकिस्तान में होना चाहिए था, हमने नहीं किया तो फिर उन्होंने किया। दैट्स गुड। हम लोग इधर DSP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जी मैं मोहम्मद एजेंसी का हूँ, वजीरिस्तान का हूँ, तो होते वो वैसे अफ़गानिस्तान के हैं। तो आपके अफ़गानिस्तान के साथ तो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ईरान के साथ ठीक नहीं है। कौन सा मुल्क है किसके आपके साथ ठीक है? आप मुझे बताएं, इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ आपकी अपनी अवाम के साथ रिलेशनशिप नहीं है, बाहर क्या करनी है आपने? रिलेशन देखें अफगानिस्तान के, सॉरी इंडिया के चाइना के साथ भी खराब है, ट्रेड चल रही है। अफगानिस्तान के साथ देखें कितने क्लोज रिलेशनशिप है। उसके बाद देखें ईरान के साथ इंडिया के कितने अच्छे रिलेशन है, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि आप अपने आप को ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ मिला रहे हैं? तो फिर किसके साथ मिलाएं? आप तो बहुत नीचे चले गए ना। पहले तो आप अपनी अवाम के साथ आंखें मिलाएं। आप अपनी अवाम के साथ आंख तो मिला के देखो ना, उसके बाद बात करेंगे। फ्यूचर क्या साथ देखते हैं? फ्यूचर तो हमेशा ब्राइट होता है, मायूस नहीं होना चाहिए। तो जो सिचुएशन चल रही है, ये चले गए ना, 76 ईयर्स हो गए हैं। देखो अब शौर आ गया ना। अब आप अवाम कह रही है ना, बच्चा भी कह रहा है कि वोट मेरा चोरी हुआ है, कहता है। पता सबको पता, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। नहीं, दूसरा ये कह रहा है कि खयानत हुई है। इससे पहले ना कभी किसी ने चोरी की बात की थी, ना खयानत की बात की। अगर किसी ने बुराई करनी है तो बुरखे के अंदर भी करेगा। बिल्कुल करेगा, ऐसे ही है ये। इसी तरह है कि मतलब बुरखे के अंदर भी वो करेगा। क्या नाम है सर आपका? अवैस क्या करते हैं आप? मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ और मेरा अपना रेस्टोरेंट है बरकत मार्केट। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने अलाउ कर दिया अपनी खवातीन को कि वो जो पहनना चाहती हैं पहने, जैसी ड्रेसिंग करना चाहती हैं करें। जीन शर्ट पहनी है जीन शर्ट पहने, शलवार कमीज पहनना चाहती हैं शलवार कमीज पहने। अगर उन्होंने बुरखा पहनना है तो पहने, नहीं पहनना तो बुरखे की पाबंदी अब नहीं रही सऊदी अरेबिया में। इससे पहले हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में जो है वो शराब डिप्लोमेट्स के लिए अलाउ कर दी गई कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम है एक कोटे के मुताबिक जो है वो अल्कोहल मंगवा सकते हैं। लेकिन अब जो है सऊदी अरेबिया ने खवातीन पर बुरखे की पाबंदी भी खत्म कर दी है। और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? यार सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वो शराब वाली बात पे, उसके बाद हम वो जो बुरके वाली बात है उस पर आते हैं। शराब तो देखिए पाकिस्तान में भी लीगल है, नॉन मुस्लिम्स के लिए उनका स्पेशल एक लाइसेंस बनता है। कराची में खुलेआम स्टोर बने हुए हैं, आप जाके शराब ले सकते हो। और अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप नॉन मुस्लिम नहीं, आप मुस्लिम आप तब भी ले सकते हो। तो सऊदिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए तो लिया नहीं, तो हमने तो ना पीनी है ना हमें शौक है। तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी कंट्री है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। उनका जो रिलीजन है वो उनको अलाउ करता है शराब वगैरह पीना ना, तो उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें इनसे कोई ना मसला होगा ना होना चाहिए। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदिया जाना ही बंद कर दो, कि उन्होंने शराब जी आम कर दी है। आम कर दी है मतलब है हमारे लिए आम नहीं की। वो ये नहीं कह रहे कि जो अभी आपने मक्का मदीना गए हो या आप जद्दा गए हो, रियाज गए हो, जहाँ भी गए हो, आप ये जी सबसे पहले आप शराब पियो, आप मुस्लिम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन मुस्लिम्स के लिए है, नॉन मुस्लिम जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको एक आज़ादी है। अरे हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कोटे के मुताबिक हर साल बिलियन ऑफ डॉलर की शराब जो है वो माइनॉरिटीज के नाम पर पाकिस्तान में मंगवाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को इतने राइट दिए जाते हैं, हमें भी पता है कि वो शराब किसके नाम पर मंगवाई जाती है और वो कौन पीते हैं। वो देखिए जी, नाम तो माइनॉरिटीज का आ जाता है, लेकिन वो असल जो है बिजनेस है। देखिए पैसा अंदर आ रहा है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जमींदार है, जदीदार हैं,
किसी के पास 10-10 V8 है, उनका प्रोटोकॉल नहीं पकड़। ये कहा गया है कि तुम्हें अपने दीन का प्रचार करने के लिए आपकी जुबान की जरूरत ना पड़े। जुबान की जरूरत से मुराद ये कि आप लोगों के आगे फलसफे बयान ना करो, बातें बयान ना करो। और हमें यहाँ पे शौक ये है कि हम कहते हैं भाई आप मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। और आज क्या कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं जी हमने तलवारों से दीन फतह वो जो है ना फैलाना है और लोगों को मुसलमान करना है। मैं ढिल्लू हूँ, ठीक है, मेरे बाबा साहब प्रीतम सिंह, हम लोग सिख हैं, ठीक है। अब जो मुझे पता है वो किसी इंसान के उसने खुलूस सलूक से मुसलमान हो गए, आपके जो बड़े हैं। हाँ मुझे यही पता है। बट ये जब मेरी वीडियो अपलोड हुई आपने की, तो जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं उनका नहीं यार, हाँ। तुम्हारे फोर फादर के सर पे तलवार रखी गई थी क्योंकि तब सारे सिख जितने भी मुसलमान हुए थे उन सब के सर पे तलवार रखी गई थी, ठीक है। अब मैं इसको डिनाई तो नहीं करता, और मैं सीधी सी बात है, पुरानी बात है, बट मैं कहता हूँ मे भी ऐसा कुछ हुआ हो, मे भी। अब तलवार से आप दीन नहीं फैला सकते। और ये जो लोग हैं जो मंदिर तोड़ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये उन लोगों की है, आप कह लो कि कॉपी करते हैं जिन्होंने हमारे बड़े सगीर में, ठीक है, बड़े सगीर में वो आए थे, अफगानिस्तान से आए हैं या बाहर से आए हैं, उन्होंने आके तो तोड़ फोड़ की, ठीक है, उन्होंने तलवार से दीन फैलाया। असल में जिन बंदों ने जो अल्लाह के मैसेंजर थे उन्होंने क्या यार दीन फैलाने के लिए तुम्हारी जुबान ना चले, ये चीज है, हम क्या कर रहे हैं। और फिर प्रॉपर एक यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना दिया गया। मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात करता, मे भी आप देखने वाले जरूर बताइएगा, मे भी इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हों कि मतलब सर तन से जुदा या सिस्टम, या दुनिया के और भी कंट्रीज में ऐसे लोग हों, बट हमें ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना है। मैं ओपनली कहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, प्राउड मुस्लिम हूँ, मैं क्लियरली कहता हूँ, लेकिन मुझे किसी हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, उसको ये नहीं कहना कि जी आ जाए आप जी। हम अपनी हरकतों को तो पहले ठीक कर लें, हम कौन होते हैं किसी का सर तन से जुदा करने वाले। सर एक और चीज है, क्या हिंदुओं के जो लिबास होते हैं उनके ऊपर जो भगवान की जो फोटोज वगैरह या इसके अलावा लिखा होता है जय श्री राम, बहुत सी ऐसी चीजें, तो वो भी सर तन से जुदा कर देते हैं कि इसने जी भगवान की यार वो आप चलो हिंदुओं पे चले गए, वो तो लिखा होता है जय श्री राम या जो भी उन्होंने लिखा होता है, अब मुझे नाम नहीं आते, उन्होंने अपने भगवानों के नाम लिखे होते हैं, वो तो सर तन से जुदा नहीं करते। उसके बाद आप मुस्लिम्स के अंदर ही आ जाओ, ठीक है, मुस्लिम्स के अंदर एक कम्युनिटी है शिया कम्युनिटी, आपने कभी देखा है उन्होंने यहाँ पे लिखा होता है पंजतन पाक के नाम लिखे होते हैं, वो शिया तो एक दूसरे को नहीं मारते, ऐसे ही है। ये आज औरतों को उनके हकूक मिले जो कि विरासत में ना बहन को दिए जाते हैं, ना बेटी को दिए जाते हैं विरासत में, ना वो बेचारी और बच्चों को दिए जाते हैं। यहाँ तो औरतों की सुनाई ही नहीं है, औरतें बेचारी तो यूं ही यहाँ पे जिंदगी उनकी ऐसे ही कट जा रही है, रो दो कहीं। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदिया के क्राउन प्रिंस ने जो हमें कहा है, सऊदिया के शहजादे ने हमें कहा है कि ये एक बदतमीज सोसाइटी है पाकिस्तान की, क्या उन्होंने सही बोला है? सही बोला, यहाँ औरत की इज्जत नहीं है, ये बात सही है। यहाँ पे औरत जरा भी बाजार में अकेली भी जा रही होगी ना तो 10 मर्द आंखें उठाकर उसको देखते हैं। हालांकि आप तो पर्दे में हैं, आपने तो देखिए, आपने आपके मुंह पर मास्क है, आपके सर पर दुपट्टा है, आप चादर में लिपटी हुई हैं, तो क्या आपके साथ भी यही होता है? डर लगता है। आप यकीन करें कि हम मगरिब के बाद ना घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्या बात कर रही हैं आप, पूरे लिबास में हैं? चाहे लिबास में, लेकिन हमारा माशरा ऐसा है, हमारे मर्द ऐसे हैं कि बुरके में भी ना नकाब में भी वो औरत को नहीं छोड़ते हैं। हमारी अपनी बेटियां हैं, हम स्कूल कॉलेजों में छोड़ के आए, लेकर आए, वो जिम्मेदारी हम निभाते हैं, लेकिन अकेली बच्ची को स्कूल छोड़ना, उसको ट्यूशन छोड़ना, लेकर आना, ये जो है ना बहुत ख़तरनाक है कि बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये भेड़िए हैं, ये हमारा माशरा मर्दों का या भेड़िए हैं, या तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना बच्चियों को ना औरतों को है। अकेली औरत शादीशुदा भी हो ना तो वो बेशक अगर अकेली भी कोई चीज़ लेने अब बाज़ार जा रही होगी, लेकिन उसको 10-20 मर्द नज़र उठा के देखेंगे। इनके अपने घर में माएँ बहनें नहीं हैं, इनके अपने घर में तो औलादें नहीं हैं, बेटियाँ नहीं हैं। पहले उधर देखें, उधर नज़र उठाएं, फिर बाहर दूसरों की बेटियों पे जो ना वो बात करनी, ये तनकीद करना छोड़ दे ये मर्द। ये देखें, सऊदिया इस्लामिक मुआशरा, वहाँ औरत अकेली भी जा सकती है, बाहर किसी मर्द की जरूरत नहीं होती है। मैं खुद भी बाहर आउट ऑफ कंट्री रह के आई हूँ, माशाल्लाह मेरे फादर भी अमेरिका की नेशनलिटी होल्डर है। मैं खुद भी बाहर रह के आई हूँ, मैंने बाहर का मैंने देखा है, मैंने दुबई का भी देखा है, मैंने हर जगह देखा। औरत की इज्जत है, औरत को वहाँ को टच कर दे, वहाँ उसी वक्त पुलिस पकड़ के सिक्योरिटी उसको बंद कर देती है, निकाल लेते हैं भाई, सजा देते हैं वहाँ पे। अगर औरत को कोई बात कर दे, औरत ऐसे ही कह देना कि भाई इस मर्द ने मुझे तंग किया है, वहाँ फौरी पुलिस आकर उसको पकड़ती है, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो। यहाँ नहीं है, यहाँ हम डरते हैं। रात को मगरिब के बाद बाहर निकलना भी डर लगता है। घर के बाहर हम गेट पे कदम ही रखे ना, बाहर डरता जी कोई चोर डाकू ना आ जाए, कोई मर्द ना हो,
कोई बात ना कर जाए। जवान बच्चियों को बाहर निकालेंगे तो यही डर होगा कि कहीं कोई भेड़िया आकर उनकी इज्जत ना लूट ले, रेप ना कर दे, क्योंकि रेप के केसेस यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामने आ रहे हैं। ये जो है ना छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, उनकी बेचारों के साथ जो उनकी अब इज्जत को ये लोग नहीं करते हैं, छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं तो उन माँ बाप से कहूँगी कि अपनी छोटी बच्चियों को भी ना स्कूल खुद छोड़ के आ करें, कॉलेजों में खुद छोड़ा करें, अकेडमियों में ट्यूशनों में भी खुद छोड़ा करें। इस्लामी मुआशरे में जैसे देखिए सऊदीया में प्रोटेक्शन है औरत को, हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम रख दिया, लेकिन प्रोटेक्शन औरतों को यहाँ जितनी मिल रही है वो आपने बताया है। मुझे नहीं मिल रहे, औरतों को अदालतों में हकूक नहीं मिल रहे। और औरतें बच्चों के लिए खर्चे के लिए वो दावे करती है, केस करती है, वहाँ उनको वो सारी जिंदगी उनकी कट जाती है, आखिर तंग जाती है। नहीं सऊदिया को कभी छोड़े भी क्या करें, हम खुद नौकरी कर लेती हैं। सऊदिया को कभी गद्दार बोलते हैं, कभी उनको गाली। ये जो हमारी लोग जाहिल कम्युनिटी है जिसका अपनी जिंदगी में कोई अमल नहीं है। वो सारों को नहीं कहेंगे, मतलब लेट्स सपोज आपने बोला ना सुन्नी में बहुत से लोग अच्छे होंगे, मैं कहता हूँ यार कुछ लोग ऐसे कर लें, कुछ और यार मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरे ज़हन में तो आता है ना, मेरा ज़हन तो कहता है यार ये भी मुस्लिम है और ये भी मुस्लिम है। ये मुस्लिम जो है इसकी अपनी जिंदगी में शायद अमल ही ना हो इस्लाम का। ठीक है, हम लोगों को तो यही नहीं पता। हम लोगों को मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आपके कैमरे में कह रहा हूँ, जितने मुस्लिम ये वीडियो देख रहे हैं मुझे बताओ कि हमारे दीन के बेसिक अरकान कौन से हैं। तौहीद, अल्लाह को एक मानो, ओके फाइन। नंबर 2 नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। और भाई उधर से ये भी कहा जाता है कि अल्लाह पाक कहते हैं हकूकुल्लाह मैं माफ कर दूंगा, हकूकुल इबाद में माफ नहीं करूंगा। कोई अल्लाह के बंदो, तुमने 5 जो है ना बेसिक अरकान बनाए हुए हैं। नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, और तुम जिसको फॉलो कर रहे हो उसमें मुझे ये बताओ कि हुकूकुल इबाद कहाँ पे है। चीज है। और अगर तुम कभी कुरान पाक खुद तर्जमे के साथ पढ़ो या सुनो, आप तो यूट्यूब है। नहीं एक चीज भी क्लियर कर दो, हुकूकुल इबाद जो देखने वाले हैं अगर उनमें से किसी को नहीं पता, उसका मतलब है इंसानों के हकूक, ह्यूमन राइट्स की बात करें, जो कि हम भी यही बात करते हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। लेकिन हम पे ये अच्छा यहाँ पे जो कहता है ना ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसे भी ये कह दिया जाता है नहीं इसका मतलब है ये इस्लाम से बाहर हो गया। यार मैं भी यहाँ कहता हूँ मैं माइनॉरिटी में हूँ, ठीक है, मैं मुझे फील होता है कि मैं नहीं, आप मुस्लिम हैं, आप कह रहे हैं मैं माइनॉरिटी में हूँ। मेरी इस वैल्यू अच्छा नहीं, सोच नहीं, मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे लोगों का मेरे से रवैया होता है। अगर मैं किसी ऑफिस में चल जाता हूँ, किसी पुलिस स्टेशन चलता हूँ, कहीं जाता हूँ, और मैं जब उनसे बात करता हूँ ना, मेरे बात करने का अंदाज ऐसा है कि मुझे फील आता है कि यार ये मुझे ट्रीट कर रहे हैं जस्ट लाइक आई एम माइनॉरिटी। और फिर मेरे ऐसा ऐसा मेरा ज़हन ही बन गया कि यस आई एम माइनॉरिटी। क्योंकि मेरे जैसे बहुत काम में जो सीधी बात करें, अब आपको बता रहा था, ठीक है, कि कुरान पाक अगर तर्जमे से पढ़े तो उसमें अल्लाह पाक ने क्या, मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद पता क्या, अदल, इंसाफ। हम लोग उस तरफ जाते ही नहीं है। ठीक हो गया, हम लोग सिर्फ जाते हैं यार यदि तो ला दो तो मैं जनती, और तुम अल्लाह मियाँ के मुंशी हो, और तुम यार हुकूकुल इबाद पे आओ, ह्यूमैनिटी पे आओ, इस पे क्या यार वो इंसानियत को प्रमोट किया, ह्यूमन राइट्स पे आओ, अच्छा अखलाक। अच्छा हमारे दीन में ये कहा गया है अगर आपका अखलाक अच्छा है और दूसरा बंदा आपसे बात करके खुश होता है तो अल्लाह आपसे खुश है। हम उसमें नहीं जाते। अब वो बेचारी बच्ची है, वो बाहर से आई है, कोई तनूरा ले आई है, ठीक है, उस पे लिखा था हलवा, यार हलवा लिखा, मैं रहा हूँ बाहर, मैं भी रहा हूँ, ठीक है, जो चीज आपको बड़ी प्यारी लगती है और खूबसूरत, उसका था या हेलो, ठीक है। अब वो हलवा कह लो, हेलो कह लो, ये लिखा है, बस उसका लिखने का तरीका ऐसा था, लिखने का तरीका ऐसा था कि आवाम जो है ना वो बेवकूफ़ हो गई और उसके पीछे लग गई। अब अगर जो दो सऊदीया में ना, वो मुझे बताया, सऊदीया में जो मेन होल के जो ढक्कन होते हैं ना, उसके ऊपर कंपनी का नाम अरबी में लिखा होता है, वॉशरूम के बाहर अरबी, मतलब अरबी में बैतुल खला या कुछ ऐसा लिखा होता है ना। उसके बाद रियाल के ऊपर अरबी, और रियाल आप नीचे वाली पॉकेट में रखते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई शर्म नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। वो एक औरत को आपने देख लिया तो उसका सर तन से जुदा कर दो। इसका मतलब फिर यही है, ये देखने वाले जरूर बताएं, और जो अगर वो लोग देख रहे हैं जो इस वाकये में इन्वॉल्व थे, कि अगर आप सऊदी अरेबिया या आप यूएई में जाएंगे, वहाँ किसी गटर के ऊपर अगर अरबी में लिखा होगा गटर, या कोई भी कंपनी का नाम अरबी में लिखा होगा, आप उस गटर को भी चूमेंगे। वॉशरूम के दरवाजे के बाहर अरबी में बैतुल खला या जो भी लिखा होगा, क्या उस वॉशरूम को भी चूमेंगे? यार ये वो लोग हैं कि दो अरबी लाड़े हो ना और एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे होंगे, पास खड़े कहते हैं आमीन आमीन, ये वो लोग हैं।
सही बात है, इन्हें अकल मौत ही नहीं है। मुझे ये वाकया देख के बड़ा दिली दुख हुआ यार, ये क्या है। और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान में अब लोगों की सोच बदल रही है, नहीं हम ये कोशिश करते हैं सोच बदलने की, लेकिन 2024 में ये वाकया होता है तो मैं कहता हूँ मुझे अपनी नजरें झुकानी पड़ती हैं शर्म से। इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोग कहते हैं कि हाँ भाई आप तो कह रहे हो पाकिस्तान में अवेयरनेस आ रही है, आप तो कह रहे हो पाकिस्तान के लोग आपस में बड़ा मिल के रहते हैं, ये क्या चीजें हो रही हैं, तो उसका जवाब मेरे पास तो नहीं मिलता। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, अभी पाकिस्तान में ये मैं देखने वालों को बताता चलूं, एक कंसेप्ट यह है कि सऊदी अरेबिया जो है ना वो पैसे के पीछे पागल हो गए हैं, वो लोग जो है इस्लाम को नहीं मान रहे, यानी इस तरह का कंसेप्ट बनाया जा रहा है कि भाई देखो उधर जुआ खाना खुल गया, अजान के लाउड स्पीकर के वॉल्यूम पे पाबंदी लग गई, वहां पे जो है रमजान में जो अफ्तार नहीं हो सकता, ये मतलब ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। मैं दुबई में था, अच्छा, तो वहाँ पे मैंने देखा एक पब था, हमको पता पब जब शराब वगैरह पी जाती है, आयरिश विला के नाम से, ठीक है, और सड़क के दूसरी तो बड़ी प्यारी मस्जिद थी, ठीक है, और मैंने कहा यार ये तो एक लॉ है कि जहाँ पे मस्जिद होगी, मस्जिद से 100 मीटर या 200 मीटर की हदूद के अंदर कोई पब शॉप नहीं खुल सकता, तो व्हाट इज दिस। तो मुझे वो अरबी था कोई, उसने कहा यार बात। रैंकिंग की बात करें तो बेसिकली पाकिस्तान आई गेस 116 पे है, मतलब बहुत ही बुरा रैंक है औरतों के लिए। इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, इट इज़ नॉट रैंक्ड एज अ सेफ कंट्री। और दूसरी चीज़ ये कि वाकई ऐसा है, मुझे यही लगता है कि हमारी कंट्री इतनी हद तक, औरतें तो छोड़ें, यहाँ पे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, ठीक है, हम ऐसा ही है। और हम उनके कपड़ों को बना सकते हैं इशू के उनके कपड़े ऐसे नहीं थे जिसकी वजह से जो है वो हो गए, बट वो ये नहीं समझते कि बच्चियों ने कोई कपड़े ऐसे नहीं पहने होते जो अट्रैक्ट करें। बेसिकली वो उनकी ऐसी अपनी एक सोच है और उनकी ऐसी एक परवरिश है जो नज़र आती है। तो उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के जो है वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करें, कुछ लॉज बनाएं, पॉलिसीज़ बनाएं, और ना सिर्फ बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करवाएं। जिस तरीके से एक हेलमेट पहन के, अब हर कोई हेलमेट पहन रहा है बिकॉज दे आर पुटिंग फाइन्स ऑन इट, तो अगर वो हर चीज़ को इसी तरीके से डील करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से अब लॉज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सऊदिया ने ये सब देखते हुए उन्होंने कहा है हम अपनी औरत को इतनी आज़ादी देंगे यहाँ पर कि वो जो चाहे पहने, रियासत का इसमें अमल दखल नहीं होगी क्योंकि औरतों की अपनी ज़िंदगी भी है, ये सऊदिया ने बोल दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक वो मुल्क है जहाँ हमारे मुकद्दस मकाम आते हैं, वहाँ पर खाना काबा है, मदीना मुनव्वरा है वहाँ पर, तो उन्होंने औरतों को इतने राइट्स दे दिए। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, औरतों के साथ गाली गलौज किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर बहुत आम है, तो क्या फ़र्क है? फिर हम सऊदिया को कहते हैं वो गद्दार है, वो अय्याश है। असल में यहाँ पर किसी और को क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा है कि हम खुद को देखें और उनके अच्छे पॉइंट्स को जो है वो अपने ऊपर जो है वो इम्प्लाई करने की कोशिश करें, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है, वाकई ऐसा है। और ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग यानी इज़्ज़त के नाम पर लड़कियों को कत्ल करना बहुत आम है यहाँ पे। तो फिर भी हमें शायद पंजाब में, बिकॉज वी आर सम हाउ लिटरेट, तो हमें लगता है कि भी हम एजुकेटेड हैं तो हम नहीं कर रहे, बट वो जो एरियाज़ बैकवर्ड हैं